जी पहुंचे। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? जंगल में शेर हैं, भालू हैं, सांप हैं, क्या खाओगे, छोटे हो। जितने प्रकार की डर थी वो उनको दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे उपदेश मत दीजिए गुरुवर। उनके चरण स्पर्श किया, चरण स्पर्श करके कहा कि अब मुझे रास्ता बताइए। उन्होंने फिर अपना 12 अक्षर मंत्र उनको दिया कि पुत्र तुम्हारी दृढ़ता देख करके तुमको मैं यह मंत्र दे रहा हूं। 12 अक्षर मंत्र दिया और कहा कि बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र 12 अक्षर मंत्र दिया कि अब यह मंत्र का जाप करना। और मधुबन, मधुबन माने मथुरा, उस मथुरा को ही मधुबन कहते हैं, वहां जाकर के यमुना के तट पे स्नान करके भगवान का ध्यान करना, भगवान तुम्हारी मदद करें। आशीर्वाद देके उनको भेज दिया और वहां से आए उत्तानपाद को खूब डांटा। लास्ट में कहा वो भगवान की शरण में है, आप चिंता मत करो, लेकिन आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। 5 महीने की मात्र तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान ध्रुव के सम्मुख प्रकट हो गए। पहले हृदय में प्रकट हुए, बड़े प्रसन्न हुए, फिर हृदय से लुप्त होकर के लुप्त हुए तो उनकी व्याकुलता आई, बाहर देखा तो भगवान। बोलो भगवान श्री हरि की जय। उनका वहां प्राकट्य हुआ। अब छोटे हैं, ना कोई स्तुति करना जानते हैं, ना ही कुछ मालूम है, सीधे साधे हैं। तो इच्छा कर रही कि मैं स्तुति करूं, तो भगवान ने अपने शंख उनके गले में, गाल में स्पर्श कर दिया। स्पर्श करते ही उनके अंदर इतनी ऊर्जा आ गई। भगवान तो क्या है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम। इस दर्शन हम करते हैं लेकिन अपनी आंख बंद कर देते हैं कि लंगड़ा कैसे दौड़े लागे। नहीं, लंगड़े का मतलब शरीर से नहीं है। लंगड़े का मतलब आपके पास कुछ नहीं है, भगवान की कृपा हो गई तो आप संपन्न हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि गूंगा है बोले लागे, नहीं। जो बोलने लायक नहीं उसको परम पंडित बना सकते हैं, परम विद्वान बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद को देखा आपने, पूरे विश्व में जाकर के कितना भाषण दिया, आज भी प्रभावशाली है, आज भी विश्व में वंदनीय है। अब 12 श्लोकों में जो एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे, 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, जिसको कि हम बहुत सारांश में बोलेंगे। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान संपन्न हैं, आप ही मेरी आत्मा हैं, आप स्वयं हमारे अंदर प्रवेश करके यह बोल रहे हैं। जो मैं स्तुति कर रहा हूं प्रभु, मेरे अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया। जब हमको ज्ञान हो जाता है कि मैं तो वही हूं जो किनारे बैठता था कोने पे, भगवान की कृपा है कि हमसे कोई कार्य कराएं, ये उनकी कृपा है, उसको कृपा मानना है। तो यह कृपा मान रहे हैं ध्रुव जी, कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो किसी लायक नहीं हूं, आप हमारे अंदर प्रवेश करके मेरी वाणी को जगा दिए, और मेरे जो हाथ हैं, पैर हैं, कान है, त्वचा है, सारी इंद्रियां हैं और हमारा प्राण है प्रभु, आप ही के द्वारा चैतन्यता प्राप्त कर रहा है। मैं इसका दर्शन कर रहा हूं प्रभु, आप अंतर्यामी हो। और बहुत बृहद स्तुति किया कि जो भी चीज, अब उनको दर्शन हो गया। भगवान के दर्शन करते ही पूरे कहते हैं कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अब वो परम विद्वान हो गए, भगवान की स्तुति किया। भगवान ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। भगवान क्या नहीं दे दें, आप उनके बन के देखो, एक परीक्षण करके देखो। दुनिया में सबके बन के देख लिया, अब खाली भगवान के बन के देख लो। यही एक ग्रंथ कह रहा है। भगवान कहते हैं कि पुत्र अब तुम 36,000 वर्ष राज करो। अब ये पछता रहे हैं कि मैंने राज क्यों मांगा, मैंने चिंतामणि की जगह पे मैंने कांच क्यों मांगा। अब उनको राज कांच लग रहा है और भगवान का जो भक्त बनना है ये चिंतामणि मणि लग रही है, श्यामंतक मणि लग रही है। क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है तो ये मालूम चल जाता है कि सब चीजें निरर्थक हैं। जब तक आंख में यह दर्शन नहीं हुआ तब तक वैराग्य नहीं होगा।
और बिना भगवान की कृपा के तो ये हो नहीं सकता। तो इस प्रकार उनके ऊपर भगवान की कृपा हो गई, उनको सब दर्शन हो गया कि सब अनित्य है। लेकिन भगवान ने कहा 36,000 वर्ष राज करो, और अत्यंत असंभव चीज ये है कि आपके लिए मैं अपने धाम में अलग लोक बना दे रहा हूं, जिस लोक को आपके नाम से लोग जानेंगे। सारे सप्तऋषिगण, सारे ग्रह आपका चक्कर लगाएंगे, नमस्कार करेंगे रोज। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने उनको कहा आप जाओ और राज करो 36,000 वर्ष। वहां से भगवान का आदेश पाकर के आए। पिताजी ने तुरंत उनको राज सौंपा और स्वयं वन में चले गए पश्चाताप के कारण। और इस प्रकार से ध्रुव जी आए। अब देखिए भगवान की रचना, जो उसकी माता ने कांटा बोया था और उसको फल तो मिलना है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अपने बेटे की राख के लिए राज का रास्ता तय कर रही थी राज, लेकिन परिणाम क्या हुआ? राज मिल गया ध्रुव को। अब देखिए उत्तम एक दिन शिकार खेलने गए, वहां यक्षों ने उनका वध कर दिया, मर गए। यह सूचना मिली माता जी को। माता जी उनके प्रेम में व्याकुल और पश्चाताप की अग्नि। पश्चाताप बहुत खतरनाक होता है, बाहर की आग से ज्यादा जलाता है, क्योंकि ये आग जलाएगी थोड़ी देर तो हम बच जाते हैं, लेकिन पश्चाताप की आग हमको सोने नहीं देती, हमेशा जलाती कि मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, ये पाप किया। पागल हो गई और जाके जंगल में गई, वहां संयोग बस आग लग गई, दावा नल, उसमें जल के मर गई। इस प्रकार से ध्रुव को क्रोध आया और उन्होंने यक्षों का काफी संघर्ष किया। फिर ब्रह्मा जी, मनु जी आए। स्वयं मनु ने कहा कि पुत्र क्या कर रहे हो, तुमको भगवान का दर्शन हो गया है, फिर भी ये काम कर रहे हो, आप छोड़ो युद्ध करना। फिर उनको स्वयं मनु के कहने से कुबेर जी ने उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि यक्षों के जो मुख्य हैं वो कुबेर जी हैं। सबने उनको आशीर्वाद दिया, आए, राज किए और अंत में अपने विवाह किया। शिशुमार की पुत्री से विवाह किया, उनसे 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला से किया, जिससे 1 पुत्र उत्कल और 1 कन्या हुई। बहुत समय तक राज किया। उसके बाद राज छोड़ करके बद्रिका बन गए। बद्रिका वन में बहुत कठोर तपस्या की। ये भूल गए कि मैं राजा था। संतों महात्माओं की सेवा करना और परमहंस अवस्था को प्राप्त हुए, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है कि आप मेरे लोक में आओगे, तो उसके लिए तो आपको उसी हिसाब से आपका होता है कि कोई संसार का बोध न रह जाए, एक ही नाता भगवान से। ये भगवान की कृपा हो जाए तो आनंद ही आनंद है भगवान से। अब देखिए, अब उनकी मौत का समय आया और भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान श्री हरि के, भगवान वासुदेव के, सुनंद और नंद वहां उतरे और ध्रुव जी से निवेदन किया। निवेदन कर रहे हैं कि आप चलिए परम धाम, आपका समय हो गया है इस मृत्युलोक में। ध्रुव ने स्नान पूजन किया और सब संतों महात्माओं के चरणों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद जब विमान पर चढ़ने की हुई तो मौत खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके कि प्रभु मेरा तो वरण कर लीजिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मैं तो आपको छू नहीं सकती, आप अपना चरण रख करके हमारे सर पे विमान पे चढ़िए, मेरा भी कल्याण कर दीजिए। वहां प्रकट होकर के मौत के सर पे भगवान ध्रुव जी ने पैर रखा और विमान में सवार हुए। बोला परम भक्त ध्रुव महाराज की जय। अब वहां से विमान चला तो उनको ध्यान आया कि मेरी माता जी। सुनंद ने कहा, जो भगवान के पार्षद, की आपकी माता जी आपसे आगे चल रही। इस प्रकार यहाँ पे ध्रुव जी का प्रसंग समाप्त होता है, क्योंकि समय कम है और हम यहाँ पे एक छोटा सा भजन लेंगे, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे,
होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। भाइयों की सेवा करते हुए प्यारे श्री राधे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, बल ना रहेगा। तेरे हाथ पाँव में, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले। बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर हरि का तू पल पल प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल वो प्यारे। तू मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। पले पल आठों पहर धीरे धीरे, पले पल आठों पहर धीरे धीरे। हरी हरी उम्र धीरे धीरे चली जा रही है
भगवान कृपा निधान है, निरंतर कृपा करते हैं। हम उनके बालक हैं। यह बोध, यह संबंध और यह विश्वास हो जाए कि भगवान जैसे एक माँ और एक पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं करते, नहीं सोचते, उसी प्रकार भगवान कभी हमारा बुरा नहीं सोचते। हम उनकी संतान हैं, उनके रूप हैं, उनके अंश हैं। लेकिन यह भगवान ने हमको भेजा हुआ है। इस संसार में छुपा छुपी का खेल चल रहा है। भगवान ने हमको खोज लिया, अब कह रहे हैं कि मैं छुप गया हूं, अब मुझे खोज के दिखाओ। जिसने खोज लिया वो उनकी टीम में चला गया। अब आपके हृदय में है, वो कह रहे हैं मुझे खोजो। बस इशारे ग्रंथ, सारे संत महात्मा हमें कह रहे हैं कि भैया आपके हृदय में है, वहीं ढूंढ लो ना, काहे दौड़ रहे हो इधर उधर। तो अब इसी ध्रुव के वंश में बहुत दिनों के बाद, कई पीढ़ियां बीत गई, तब इसी में महाराज अंग हुए। बहुत धर्मात्मा है, लेकिन वही कहते हैं प्रारब्धवश उनके यहां उनका पुत्र हुआ बेन, जो बहुत ही अधर्मी है, बहुत ही कुकर्मी है। इसलिए कभी कभी देखा होगा कि धर्मात्मा के यहां भी बहुत ही दुष्ट पैदा हो जाता है। एक प्रारब्धवश इतना दुराचारी था, संत महात्माओं को मारना, पीटना, निंदा करना, मंदिर को, भगवान को नहीं मानना, जिसको चाहे गोली मतलब बाण मार देना, जिसकी चाहे हत्या कर देना, जानवरों की हत्या नित्य करना, शिकार करना, सारे पाप वह करता। राजा परेशान हो गए और परेशान समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परिणामतः वो खुद छुप गए, भाग गए अपना राज छोड़ करके। बोले भैया अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना, चल के भगवान का भजन करें, जो होना होगा भगवान जाने। भाग गए। अब वो राजा बन गया, लोगों ने, मंत्रियों ने राजा बना दिया। राजा बनते ही सारे मंदिरों में ताला लगा दिया, हवन करना बंद, भगवान का भजन बंद, गीता पाठ बंद, भागवत बंद, सब बंद करा दिया। क्योंकि कहीं सुन लिया था किसी काल नेमी से कि राजा के शरीर में सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता निवास करते हैं। कभी कभी हम बड़े बुद्धिमान जब बनते हैं, इसका मतलब हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, विनाश हमारा नजदीक है। परिणाम क्या हुआ? संत महात्माओं को बुला करके आप ढोंगी हो, आप पाखंडी हो, सबके सामने पूरी सभा में उनको तिरस्कार करने लग गया, उनकी बेइज्जती करने लग गया। सबने तय किया, परिणाम था एक हुंकार भरी सबने कि बहुत हो गया, अब समझाना खत्म हो गया। हुंकार भरी एक साथ हरिओम का जाप किया। उस श्राप का असर ये हुआ कि तुरंत गिरा, वह मर गया, प्राण त्याग गए। अब ये हुआ कि भाई अब राजा तो कोई है नहीं, अब तो चारा किसको राजा बनाया जाए, ये भी मर गया। उनकी माता ने उसके शव को तेल में रख दिया। अब सारे लोग विचार करने लगे क्या किया जाए, संतान तो इसके कोई है नहीं। फिर उसके जंघा का मंथन किया ऋषियों मुनि। ऋषि माने होता है जो खोज करते हैं, जो सारी चीजों को खोज, उनको ऋषि कहते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो भगवान के मंत्र का उच्चारण करके, यज्ञ हवन करके, भगवान का पूजन करके विधि विधान से उन्होंने किया। तो उसके जंघा से एक काला पुरुष उत्पन्न हुआ, उसे निषाद का नाम दिया गया, वो अलग हुआ। उसके बाद उनकी बाहों का मंथन किया, और उनकी बाहों का जब मंथन किया, भुजाओं का, उससे भगवान पृथु एक पुत्र पैदा उत्पन्न हुआ और एक लड़की उत्पन्न हुई, और वो कन्या का नाम रखा अर्ची और उस बालक का नाम रखा पृथु। सबको बोध हो गया कि भगवान श्री हरि स्वयं अंसा अवतार के रूप में हमारे यहाँ आ गए हैं। यह उनका नाम रखा गया पृथु, भगवान स्वयं। और उनको फिर थोड़े समय के बाद उनको गद्दी पे बैठा दिया गया। इनको कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण का अवतार माना जाता है। पृथु भगवान जब सिंहासन पर बैठे तो सबसे पहले लोगों ने कहा कि पृथ्वी माता
हमको अन्न देना बंद कर दी हैं, क्योंकि पाप जब होता है तो माता अपने सारे चीजों को छुपा लेती हैं, दुराचार के कारण परेशान हो जाती हैं। तब यह विचार लोगों ने रखा, तो इतनी शक्ति थी, क्यों भगवान के अवतार हैं। पृथ्वी को डांटा, पृथ्वी प्रकट हुई और उनसे कहा कि आप जो है अपनी सारे, बोला ठीक है आप मेरा दोहन कर लीजिए। इस प्रकार से उनका दोहन करके पूरा यह जगत संसार, पूरा भारतवर्ष संपदा से भर दिया। माता ने पूरा सहयोग किया और इस प्रकार से पूरा राज्य संपन्न हो गया पृथु महाराज के प्रयास से। उनके अब उन्होंने बड़े ही भगवान के भक्त हैं, क्योंकि अंशा अवतार हैं, राजा के रूप में उनका अवतार हुआ है। उन्होंने 99 अश्वमेघ यज्ञ किया और जब 100वां अश्वमेघ यज्ञ करने लग गए तो इंद्र का काम है, अगर 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लिया तो वह व्यक्ति इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए इंद्र को बहुत परेशानी हुई। इंद्र आए और घोड़ा चुरा लिए। अत्रि महाराज वहां देख लिए तो उनके पुत्र विजितास को बताया, उसने जाकर के घोड़ा छीन करके इंद्र को हरा करके घोड़ा वापस लाया। पुनः इंद्र साधु का भेष बना करके अर्धरात्र में पुनः घोड़े का अपहरण कर लिया। सोचें आप, जिनको हम आदर्श मानते हैं देवता देवता, वो खुद कितने डरे हुए हैं, इसकी कल्पना आप विचार। इसीलिए ग्रंथ बना हुआ है कि जिनको हम आदर्श मानते हैं वो बहुत डरे रहते हैं। आप देखिए, जो बहुत धनी आदमी है वो डरा है कि ईडी का रेड ना हो जाए, ये गड़बड़ी ना हो जाए, वो गड़बड़ी ना हो जाए, वो रात में नींद नहीं आती। भोजन तो छोड़ दीजिए आप, यही भोजन है उसका। कहीं भगवान के अलावा कहीं शांति नहीं है, यह बोध कराता है यह ग्रंथ। अब देखिए वहां पे तब उनको अब ये हुआ कि पृथु महाराज बोले कि मैं इसको मार डालूंगा। पुरोहितों ने कहा नहीं, आप बैठो, आप नहीं जा सकते यज्ञ हवन छोड़ करके। और वहां पे जो पुरोहित थे, आचार्य गण थे, उन्होंने विशेष हवन किया और इंद्र को बोला, मंत्र के जरिए उसको खींचने शुरू किया। तब वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या कर रहे हो? इंद्र को भगवान ने बनाया है, ये इंद्रदेव हैं, देवताओं के राजा हैं, इनका विनाश मत करिए। आपको क्या जरूरत है? आपको इंद्र पद चाहिए क्या? बोले नहीं। तब छोड़ो ना। दोनों का समझौता कराया और उसके बाद यह देख करके कि इन्होंने यज्ञ छोड़ दिया, यज्ञ भगवान, तो यज्ञ भगवान का वो यज्ञ था, यज्ञ भगवान प्रकट हो गए और कहा कि हे पृथु, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, सुधाम चाहिए, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, प्रभु हमको कोई इच्छा नहीं है, न कामये नाथ तदपयम क्वचिन, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है, मुझे यही इच्छा है विदस्त स्वकर्णायुत में खवे बरहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि भगवान की कथा सुनने के लिए मेरी इच्छा इतनी बड़ी हो कि एक कान से मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि कथा सुनता ही रहूं। भगवान के अंशावतार कह रहे हैं कि मैं कथा सुनता रहूं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता। आपको एहसास हो जाएगा, क्योंकि कथा दर्पण है। इस प्रकार से भगवान ने एवं मस्तु कहा और बड़े बड़े संत वहां आते रहे। इसी प्रकार महाराज पृथु शनकाद ऋषियों के कहने से उनको उपदेश दिया, सत्संग करते रहे लगातार बड़े बड़े संतों से। 10,000 कानों की शक्ति मांगा और कोई वरदान नहीं मांगा। मतलब इतनी इच्छा है कि संत महात्माओं से हम कथा सुनते रहे, कि लीलाएं अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। सबके अपने अनुभव हैं और जो अपने अनुभव में चाहता है बिना भगवान की कथा कह रह नहीं सकता। तभी तो इतने ग्रंथ तैयार हैं, शतकोटि रामायण है। अब यहां पे देखिए, भगवान सबके संत महात्माओं के चरण धूल लेते रहे, उनकी सेवा करते करते अंत में बद्रिका बन गए और भगवान के सुधाम गमन किया।
ऐसे पृथु महाराज, बोलो भगवान पृथु महाराज की जय। ओह महाराज हैं, सम्राट हैं और भगवान की कथा मांग रहे हैं। हमारे एक आध दुई घर बढ़िया बन गए, एक आध दुई फ्लैट हो ही गया, तो सबसे पहले कथा ही छोड़ी जाता है। अब कौन जरूरत है जो मिले ग्रह मिल गया। तो अब देखिए यह प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय जी से विदुर जी कि महाराज हमने सुन रखा प्रचेतागण कौन थे। मुझे प्रचेतागण के भक्ति के विषय में सुन रखा हूं, कृपया मुझे बताएं। आप देखिए कौन है वो, पिछले जन्म के धर्मराज हैं, श्राप के कारण क्या बन गए हैं, दासी पुत्र। देखिए दंड देखिए, अवहेलना करके तिरस्कार करके सभा से उनको दासी पुत्र कह के निकाल दिया। प्रधानमंत्री थे, है कोई पद अस्थाई। धृतराष्ट्र ने सोचा कि मेरे बच्चे राज करेंगे, राज किए, उनके सामने पूरा परिवार विनाश हो गया। अधर्म पे चलेंगे तो विनाश निश्चित है, यही हमारी कथा बताती है। तब महर्षि मैत्रेय जी, इशारा संवाद चल रहा है और सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित को, उधर सूत जी सुना रहे हैं शौनक ऋषियों को। इस तरह से चल रही कथा। कहे हाँ आप सुनिए। तो महाराजा पृथु के ही वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए, प्राचीन बरही जो कर्मकांड और योगाभ्यास में बड़े कुशल थे। इस कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजापति का पद दे दिया। प्रजापति मतलब ये जो प्रजा के निर्माण में, जो प्रजा के पालन में सारे कार्य विष्णु भगवान के हाथ में हैं। ये सारे कार्य प्रजापति लोग ही करते हैं। अलग अलग प्रजापति, अलग अलग कार्य है, जैसे दक्ष प्रजापति भी हैं। तो ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने समुद्र की पुत्री से शादी किया, सप्तुति से, और उनसे 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों के जो गुण हैं वो एक समान है। उन 10 पुत्रों के जो गुण हैं एक समान है। सभी भगवान के परम भक्त हैं, परमहंस अवस्था वाले हैं, इसलिए उनको प्रचेता गण कहा गया। प्रचेता नहीं, प्रचेता गण, 10 पुत्र। प्राची बरही ने राजा ने कहा कि हे पुत्र आप विवाह करो। तो पहले यह परंपरा थी, विवाह के पूर्व कई वर्षों तक तपस्या की जाती थी। तो वो तुरंत तपस्या करने निकल गए, क्योंकि ऐसा नहीं कि राज करना आसान है। तपस्या में क्या है, ऋषियों मुनियों संतों की सेवा से, उपदेश से आदमी मजबूत होता है। राजनीति सब कुछ सीखना पड़ता है। तो वो निकल गए। और देखिए अब मैं कह रहा हूं, यही तो कह रहा था कि अगर आप भगवान श्री हरि की भक्ति करने लिए निकले हुए, बीच में भगवान महादेव प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान शंकर, अगर आप भगवान श्री हरि की पूजा के लिए जा रहे हैं तो कोई बाधा ना आए, इसका विधान रचते हैं भगवान शंकर। जैसे नरसिंह जी, अब यहां आप देखिए भगवान श्री हरि के पास जा रहे हैं तो महादेव सहायता कर रहे हैं। जो किसी को भगवान श्री राम के पास भेज देते हैं, किसी को भगवान श्री कृष्ण के पास भेज देते हैं। नरसिंह जी को बोले, नरसिंह जी को बहुत लंबी कथा है। नरसिंह जी ने बोला, भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो बोले नरसिंह जी आप वर मांगो, क्या अच्छा। बोले हमें कुछ नहीं वर मांगना है, आपको जो अच्छा लगे सबसे अच्छा वही दे दो। बोले मुझे तो सबसे अच्छा प्रिय भगवान कृष्ण हैं। तो बोले ले, भगवान कृष्ण को अपनी योग विद्या से ले जाकर के रास लीला में प्रवेश करा दिया। जिसको जो चाहिए हमारे महादेव देते हैं, जो जिस लायक है। रावण को लंका दे दिया, जब होगा सब तो है पुत्र तोरे सामने मार जाइए। हनुमान जी के रूप में जाके आखिरी में संदेश भी दे आए कि सबको संदेश दे आए कि भैया गलत कर रहे हो। लेकिन वो कहां मानने वाला है, क्योंकि अहंकार आ जाता है तो उसका कई गुना बढ़ता है। अब यहां पे देखिए, अब भगवान शंकर प्रकट हुए, उनको रुद्र मंत्र दिया और रास्ता प्रकट किया कि बोले इसी रुद्र मंत्र का जाप करना और भगवान श्री हरि आपके सामने प्रकट होंगे। भगवान श्री हरि बहुत लंबी तपस्या किया। तपस्या के बाद भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम अब जाओ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। और इसी बीच में नारद जी आ गए। वहां तपस्या समाप्त होने वाली, भगवान श्री हरि उनको आशीर्वाद दे रहे हैं,
और यहाँ पे प्राची बरही लड़के चले गए वन, तो इनको मिल गए कालनेमी जैसे पुरोहित, बलि प्रथा वाले। आप देखते होंगे अभी बंगाल में, बिहार में, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलि प्रथा खूब है। तो ये कालनेमी लोग हैं, राक्षस लोग हैं, पुरोहिती कर रहे हैं और पशुओं की बलि चढ़ा करके, वही वो उनको मिल गया कालनेमी कि आप जो है खूब इतने पशुओं की बल करो, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पशुओं की बलि दिन रात करना शुरू कर दिए, इससे आपको स्वर्ग मिलेगा, लालच दे दिया। सोचो आप कि जिनको आप गुरु माने कि ये हमको भगवान की तरफ ले जाएंगे, ऐसे कालनेमियों की संख्या बहुत बड़ी है। ये सिद्धि मिल जाए कि बकरा चढ़ा दो, ये सिद्धि मिल जाए कि भैंसा चढ़ा दो। भगवान शंकर जी की शरण में आना है, तभी हमको सही मार्गदर्शन मिलेगा, नहीं तो हम कालनेमी लोग कुल बैठा हैं, जहां जावे वहीं मिल जाई हैं। खैर, भगवान की ऐसी कृपा, नारद जी ने कहा कि बेटवा बहुत बड़ा पाप कर डाले हा, तुमने महानरक का, छोटा मोटा नहीं बड़का नरक, डर गए हो। तो अपनी योग बल से उनको दिखाया कि देखिए जिन जिन जानवरों का, जो लाखों जानवरों का वध किया है, अब वो आपकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। उनकी सींगें जैसे तलवार होती ऐसे सींगें हो गई, उनकी आंखें लाल हैं। जब तुम्हारी मौत होगी ना, तो ये सारे इंतजार कर रहे हैं, लाखों जानवर, भेड़ा, बकरा, हिरन, सब भैंसा, ये सब इंतजार कर रहे हैं। और उनकी जो सींगें हैं तलवार जैसी हैं, और तुम्हारे जो सूक्ष्म शरीर है उसको ये छेदते रहेंगे रोज, और तुम मर भी नहीं सकते। जो यातना देह होता है, जिसको यातना दी जाती है, वो मरता नहीं, बेहोश हो जाएगा फिर जिंदा। मतलब आपके सामने आपका सर काटा जाएगा, फिर भी आप जिंदा रहोगे, आपका हाथ काटा जाएगा, बोले खाओ मांस, अपना मांस खिलाया जाएगा काट काट करके। भगवान का ऐसा विधान आगे विवरण आएगा, लेकिन बहुत दुर्दशा, वो डर गए। तब उन्होंने कहा एक ही रास्ता है, भगवान श्री हरि का ग्रहण करो, सब जीवों से प्रेम करो, बहुत आपने गलत काम कर दिया है। और इसके बाद वो भगवान की शरण में, भगवान उनको नामदान दिया, और नामदान दे करके वहां पुत्रों को आशीर्वाद भगवान ने दिया कि आप जाओ और जा करके एक ऋषि का कि इनसे जाकर के विवाह करो, और विवाह करके आपके यहाँ बहुत उत्तम कुल की संतान पैदा होगी। तो वही दक्ष, एक दक्ष थे स्वयं मनु के यहाँ, और एक दक्ष हुए अभी इस जो चल रहा है अपना मनवंतर, इस मनवंतर में जो अभी श्रुतदेव हैं, अभी हमारे जो मनु हैं, क्योंकि 7वां मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर के जो मनु हैं उनका नाम है श्रुतदेव। और यह जो है इसी में दक्ष, इनकी कन्याएं दक्ष, वही हमको शक हो जाता है कि ओह दक्ष और यह दक्ष। तो इस प्रकार से 10,000 वर्षों तक तपस्या करके भगवान प्रसन्न हुए, और वहां पे दोबारा जब उनको कहा कि आप जाके सुख भोगो, राज भोगो, उसके बाद तुम हमारे धाम पे आओगे, सब कुछ त्याग करके भगवान के वो राज भोगे, तुम्हारा शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा, उसके बाद मेरे धाम आओगे। इस प्रकार भगवान की कृपा से उनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ, और प्राची बरही को भी भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको भी भगवान का अच्छा पद मिला, भगवान की स्वगति मिली। इसलिए हमको यह सावधान रहना है कि यह जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इस प्रकार से प्रचेतागण अपना समय पूरा करके, जितना समय भगवान ने कहा था, उसके बाद नारद जी के उपदेश से पुनः बद्रिका बन गए, और भगवान की शरण प्राप्त करके स्वधाम गमन, भगवान के धाम अभय पद को प्राप्त किया। यहाँ पे ध्रुव वंश का समापन कर देते हैं सुखदेव महाराज और मैत्रेय जी, और यहाँ बड़े प्रसन्न होकर के विदुर जी चरण स्पर्श करते हैं और उनसे विदा ले लेते हैं। और विदा लेकर के विदुर जी प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, वहीं पे भगवान का सुमिरन करते हुए अपना जीवन भगवान के धाम चले जाते हैं। उच्च कोटि के धाम भगवान को मिलता है, क्योंकि धर्मराज हैं,
जो दंड मिला था इस मानव रूप में और पुनः धर्मराज के पद को प्राप्त किए। अब यहां से उनके बड़े पुत्र का वंश प्रियव्रत का वंश प्रारंभ होता है। प्रियव्रत बहुत ही उत्तम कोट के राजा हैं, उन्होंने राज स्वीकार नहीं किया। उनके पिताजी बार बार बोलते रहे तो वो स्वयं पर्वत पे जाकर के शुरू से ही राजपाट सब त्याग करके भगवान की शरण में चले गए और वहां पे तपस्या करने लगे। उन्होंने कहा हम राज नहीं करेंगे। इतने उत्तम कोट के गंधमादन घाटी में हिमालय की पहाड़ी पे राजा ने देखा, स्वयं मनु ने, कि मेरे पुत्र का विवाह नहीं हुआ, संतान कहां से होगी। ब्रह्मा जी से बोला, फिर ब्रह्मा जी के साथ जाके उनको समझाया कि आपका सारी इंद्रियां आपके वश में हैं, आप इस योग्य हो गए हैं कि भगवान आपको प्राप्त हो चुके हैं, भगवान के दर्शन हो चुके हैं। अब अगर आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे राजा जनक अष्टावक्र को आप जानते हैं, अष्टावक्र महाराज राजा जनक के गुरु थे और सुखदेव महाराज के गुरु राजा जनक। अष्टावक्र महाराज आप जानते 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन राजा जनक के गुरु बने। राजा जनक एक बार क्या हुआ, स्वप्न देखा कि मेरा राज लुट गया है, मैं परास्त हो चुका हूं, अपनी जान बचाने के लिए जंगल में घूम रहा हूं, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मैं भूखा हूं, प्यासा हूं। आप देखें होंगे सपने में हम लोग डर जाते हैं, वास्तविक लगता है। अगर सपना वास्तविक लगता है जब हम उस सपने में रहते हैं, तो अब देखिए भगवान की ऐसी कृपा, क्योंकि संतोष प्राणी है। अब उनकी जब व्याकुल हो गए तो बड़े मुश्किल से थोड़ा सा चावल मिला सपने में, तो चावल लिए और एक हड़िया दिखाई पड़ी और लकड़ी लगा करके उसको उबाल दिए कि चलो कुछ तो खा लें, भूखे हैं, प्यासे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जब वो उबल के तैयार हुआ तो देखा 2 सांड आए और सांडों ने मार दिया और वो चावल मिट्टी में मिल गया। अब वो खा, अब बेचारे बहुत व्याकुल हो गए, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, राज भी छिन गया है, चौंक के उठ गए। चौंक के उठे, देखे कि मैं कहां हूं, मैं तो भिखारी था, अब यही है। अब उनको लगा कि यार यह सत्य है कि ओह सत्य था, क्योंकि उसमें हमको पीड़ा हो रही थी, उसमें भाग रहा था, उसमें रो रहा था, दुश्मन दौड़ा रहे थे, तो यह सत्य है। यह विचार उनके मन में आया। उन्होंने सारे वहां के पंडितों को, सारे ज्ञानियों को बुला लिया अपने दरबार में और बोला कि यह बताओ कि जो मैंने सपना देखा है, यह सपना है, यह सत्य है कि यह राज सत्य है, मुझे भ्रम हो गया है, मुझे संतुष्ट करो। अब किसी के पास ब्रह्म ज्ञान हो, लोगों को विद्या ज्ञान तो है, वेद ज्ञान है, पुराण ज्ञान है, लेकिन पैसा कमाने के लिए वो ज्ञान है, भगवान को प्राप्त करने का तो वो ज्ञान नहीं हो। तो आपकी दिनचर्या है, रोजी रोटी है, तो रोजी रोटी फिट थी, सबका अलग अलग नाम, धर्माचार, ये चार, अब कहां उनको ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। उनको क्या ब्रह्म ज्ञान से मतलब, खाओ पियो फिट रहो। अब सबको बोला कि जो नहीं बता पाएगा उसको अपने दरबार में ही अलग से बनाया हाल, बोला इसी में रहोगे, इसी में खाओगे पियोगे, जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा किसी घर जाने नहीं दूंगा। सारे लोग भाई कैदी के रूप में वहां है, खाना पीना खाओ, रहो, लेकिन कोई घर नहीं जाएगा, ना कोई बाहर निकलेगा। परिणाम क्या हुआ, सारे राज के सारे पंडितगण, जितने विद्वान थे, जितने विशिष्ट थे, चतुर्वेदी त्रिवेदी सब जितना है, सब अंदर। अब अष्टावक्र महाराज जो कि अपने गर्भ में थे और पिता ने श्राप दिया कि तुम, क्योंकि गर्भ में थे, भगवान के कहते हैं कि कभी कभी भगवान मां के गर्भ से परम ज्ञान देने के लिए अवतार लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। पता नहीं कौन भगवान का अवतार लेके आया है, किस रूप में, हमको आपको क्या मालूम चले। वही आदमी हैं, लगे हुए हैं अपने विकास में, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला लगे हुए हैं इसी में, हमको कहां फुर्सत है किसी को देखने की। तो अब देखिए अष्टावक्र महाराज गर्भ के अंदर से उनको आवाज आई, जब उनके पिताजी मंत्रोच्चार कर रहे थे,
बोले पिताजी आप गलत उच्चारण कर रहे हो। हैं? कहां से आवाज आ रही है? तो पता चला कि अभी पैदा नहीं हुआ, अभी से हमको डांटना शुरू कर दिया, हमारी कमी निकालना शुरू कर दिया। ये तो पैदा हो जाएगा तो मेरी हालत खराब कर देगा। क्योंकि उनको अहंकार था। इतना बड़ा अहंकार होता है कि अपने पुत्र को श्राप दे दिए जो गर्भ में है। सोचिए आप, अहंकार कितना प्रबल होता है। अपने आने वाली पीढ़ी के विनाश का रास्ता हम खुद, लड़कियां चाहे रहे चाहे जाए, हमारा मछिया खड़ी रहे, ऐसी दशा हमारी होती है। क्या फायदा वेद पढ़ने से, क्या फायदा पुराण पढ़ने से? कोई फायदा नहीं। परिणाम क्या हुआ? जब वो गर्भ से आए तो 8 जगह से टेढ़े थे। आप कल्पना करें कि एक जगह से टेढ़े आदमी को देखते हो तो बोलते वाह वाह, क्या बड़ा बुरा लगा, दया आती है। वो 8 जगह से टेढ़े हैं शरीर के। अब देखिए, जब देखा कई दिन तक पिताजी नहीं आए तो माता से पूछा कि माताजी पिताजी क्यों नहीं आए? तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात। पहुंच गए राजा के दरबार में। इनको देखते ही सब हंसने लग गए। तो ये भी हंसने लग गए। अष्टावक्र महाराज भी तो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मबोध महात्मा है, इनको क्या है? इनको राजा और राजा क्या है? सबसे बड़े धनी तो वही है। धनवंता सोई जानिए राम रतन धन होए, उस ध्यान में है वो। अब अष्टावक्र महाराज पहुंचे सारे तो बोले, राजा जनक ने पूछा आप क्यों हंस रहे हो? बोला पहले ये बताओ ये लोग क्यों हंस रहे हैं? बताए इसलिए हंस रहे हैं कि आपकी टेढ़ी चाल देख के सारे हंस रहे हैं कि ये बड़ा ब्रह्मज्ञानी बन रहा है, बड़ा ज्ञान देने आ गया है, बच्चा है, 8 जगह से टेढ़ा है, इसलिए हंस रहे हैं। तो बोले आप क्यों हंस रहे हो? मैं हंस इसलिए रहा हूं कि मैंने राजा जनक का नाम सुना था कि बड़े ही विद्वान हैं, बड़ा ही ऐसा है वैसा है। यहां देख रहा हूं कि सारी सभा लगी हुई है, ये तो चमड़े की मार्केट वाले हैं, चमड़ा पहचान रहे हैं हमारा, चमड़ा देख के हंस रहे हैं। तो ये हाँ तो विद्वान मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। सारे स्तब्ध हो गए कि मुझे तो चमड़ा वाला बोल दिया। बोले हाँ। तो बोले गन्ना देखा है? बोला हाँ। गन्ना माना टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्या उसका रस भी टेढ़ा होता है? जो आत्मा हमारे अंदर है वही लंगड़े के अंदर है, वही लूले के अंदर है, वही अंधे के अंदर है, वही पहलवान के अंदर है। तब उनकी आंख खुली कि बात सही है। बोले महाराज अब आप हमको बताओ कि ओह सपना सत्य था कि यह सत्य है जो जगत दिखाई पड़ रहा है। अष्टावक्र महाराज ने एक लाइन बोला, न सपना सत्य है न यह सत्य है। ओह सोते हुए और यह जगते हुए दोनों ही स्वप्न हैं। क्योंकि जो आज है 100 लोगों को देखोगे, अगली बार मिलोगे तो उसमें 10 गायब रहेंगे। कुछ भी नित्य नहीं है। यह जागते हुए सपना है, ओह सोते हुए सपना। उनके चरणों में गिर गए। कहने ऐसे ही सुखदेव महाराज को अहंकार हो गया कि मुझे मेरे पिताजी बोल रहे जनक जी के पास जाओ। अब वो राजा हैं, हम पैदाइशी ब्रह्मज्ञानी हैं, ये तो बहुत गड़बड़ है। वो तो राजा हैं। बाद में राजा जनक ही सुखदेव महाराज के गुरु बने, क्योंकि उनका अहंकार दूर हुआ। किसी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ऋषि मुनि संत हो सकता है, टाई कोट पहना हुआ भी संत हो सकता है, और पीला कपड़ा भगवा कपड़ा पहने हुए काल नेमी हो सकता है, रावण हो सकता है, ठग हो सकता है। ये संकेत। अब देखिए प्रिव्रत महाराज बड़े संत हैं, तो उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि आप उत्तम कोट के महात्मा हो चुके हैं, अब गृहस्थ आश्रम से आपको परेशानी नहीं होगी। उनकी बात माना, शादी किया, उनसे 10 पुत्र पैदा हुए। भगवान उनकी ब्रह्मा जी की बात मान करके आ गए। उनके पुत्र हुए और इतने तपस्वी हैं कि 7 समुद्र अपना एक प्रकाशमय रथ सूर्य तैयार किया। प्रकाशमय सूर्य एक अपनी तपस्या से एक सूर्य के रथ की एक ज्योतिर्मय रथ तैयार किया, और पूरे दुनिया का चक्कर बना करके जो 7 समुद्र बने हैं उन्हीं की देन है। अपने रथ के चक्कर से प्रकाश से 7 समुद्र। और बोला कि अब मैं चाहूंगा कि इस पृथ्वी पे कभी भी अंधेरा ना हो, क्योंकि मेरा राज पूरे वसुधा पर है। लोगों ने कहा कि लोग आराम कब करेंगे, समझाया ब्रह्मा जी ने कि ऐसा मत करो। इस प्रकार से अब इन्हीं के बड़े ही बाद में इन्होंने राज को त्याग करके, क्योंकि साहस त्याग दिया, जैसे एक
व्यक्ति अपने कै किए हुए, उल्टी किए हुए की तरफ नहीं देखता। इस प्रकार बहुत समय तक राज करने के बाद भगवान के परम भक्त थे, उन्होंने न पत्नी देखा न पुत्र देखा, भगवान की शरण में वन में चले गए और वहां पे भगवान के ध्यान में रह के परम पद प्राप्त किए। क्योंकि ब्रह्मा जी कहना था कि भाई आबादी बढ़ानी है, प्रजा बढ़ानी है, संख्या बढ़ानी है, तो उनका हुक्म हो गया। उन्हीं के वंश में महाराज ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के विषय में आप जानते हैं, महाराज ऋषभदेव बहुत ही उत्तम कोटि के भगवान के अवतार हैं। इसी वंश में, प्रियव्रत महाराज के वंश में ऋषभदेव हुए। और वो इंद्र जो है जल करके जब उनका जन्म हुआ, उनके गुणों को देख करके बरसात रोक दिया। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी इच्छा से बरसात करा दी। इंद्र परास्त हो गए। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। और इस प्रकार से ऋषभदेव बहुत ही उत्तम कोटि के भगवान के भक्त हैं, हमेशा यज्ञ करते रहते हैं भगवान का। उनके जयंती से विवाह करने के बाद उनके 100 पुत्र हुए ऋषभदेव महाराज के इसी वंश में, जिसमें 9 जो 100 थे 9 भूखंडों के राजा हुए और 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार, जिसे कहते हैं 9 योगेश्वर कहते हैं, 9 योगेश्वर हुए। और 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। और इन्हीं के सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी, जिनके नाम से आज हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। बहुत ही उत्तम कोटि के भगवान के संत के भक्त हैं। और इन्हीं को जैन लोग अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। ऋषभदेव को जैन मुनियों के, जैन जो समाज है, इनको तीर्थंकर मानते हैं, क्योंकि उनको जितनी शिक्षा है, जितनी उनकी रीति रिवाज है, सब ऋषभदेव के जरिए ही मिली है। एक आदर्श प्रस्तुत किया है। और 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उसके बाद एक दिन ये अपना कानपुर के पास बिठूर है, जिसे ब्रह्मावर्त उस समय कहते थे, वहां पे आकर के अपने पुत्रों को, अपने समाज को बुलाया और अंतिम उपदेश दिया। 27 श्लोकों में उपदेश दिया। मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। उपदेश दे रहे हैं अपने पुत्रों को, सबको बिठाए हुए हैं, पूरे समाज को कह रहे हैं, नायम देहे देहे भाजाम निरोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ए तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धयते यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इसका मतलब देखिए, हे पुत्र, इस मृत्यु लोक में यह मानव शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। भगवान के अवतार हैं ऋषभदेव, अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं कि हे पुत्र, यह जो आप कर रहे हो, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, यह कुकुर बिलार सुअर यही कर रहे हैं, तुम में उनमें अंतर क्या रहा? इसलिए अपने इस शरीर से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। बाकी हर योनियों में वही कार्य हो रहा है जो आप कर रहे हो। इस प्रकार से कहा, जिसके अंतःकरण शुद्ध हो, भगवान तब ब्रह्मानंद प्राप्ति नहीं हो, अगर उसको बोध नहीं हुआ, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो यह शरीर से अच्छा है सुअर और कुकर, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनके पास गीता नहीं, उनके पास रामायण नहीं, उनके पास संत नहीं है। उनकी गलती तो ठीक है, वो तो भोग योनि है। आप अगर सारे संत हैं, सारे महात्मा हैं, सारी पुस्तकें हैं, अगर आप ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, भक्ति से वंचित रह जाते हैं, भगवान की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं, तो कितना आपका, हमारा एक कितना दुर्भाग्य है। यह बताते हुए अंत में कहते हैं, क्योंकि उपदेश बहुत बड़ा है, अंत में बड़ा अच्छा उपदेश है ये उनकी आखिरी, गुरु न सा स्यात् स्वजनो न सह स्यात् पिता न सह स्यात् जननी न सह स्यात् दैवम न तस्यात् न पतिः च सह स्यात् नामोच एदः समुपेत मृत्युम। कह रहे हैं कि हे आर्यपुत्रों, हे प्रजाजनों,
जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश दे करके मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, ओह गुरु गुरु नहीं है, ओह गुरु गुरु नहीं है, ओह इष्टदेव इष्टदेव नहीं है, जो हमको इस मृत्यु के डर को समाप्त करने वाला भगवान की भक्ति नहीं बताता। ओह हमारा संबंधी नहीं है अगर भगवान की कथा नहीं सुनाता। ओह पिता पिता नहीं है, ओह माता माता नहीं है, ओह इष्टदेव इष्टदेव नहीं है, ओह पति पति नहीं है, ओह पत्नी पत्नी नहीं है, जो अपने पुत्र को, अपने पति को, अपने संबंधियों को भगवान से न जोड़े, उसका ओह पद निरर्थक है। इसलिए हे पुत्रों, तुम लोग संपूर्ण चराचर भूतों में मेरा शरीर समझ करके शुद्ध बुद्धि के साथ सबकी सेवा करो। यही भगवान श्री हरि की सच्ची पूजा है। कितना ऋषभदेव भगवान 24 अवतारों में एक अवतार हैं, और ये उपदेश पुत्रों के लिए नहीं है, ये हमारे आपके लिए है। जितना मिल जाए थोड़ा सा ग्रहण करें, ज्यादा ग्रहण करें, सब फायदा ही फायदा है। एक गन्ना है, जिधर से चूसेंगे एक चीनी का है बोरा, जहां से छुएंगे वही चीनी ही चीनी है। जितना चाहे ग्रहण करो और जब चाहे ग्रहण करो, भगवान की कृपा है। उसके बाद उन्होंने अपना राज छोड़ के चले गए नंग धड़ंग, और कर्नाटक में कुटकाचल एरिया में जाकर के अपने प्राण त्याग दिए। कुटकाचल एरिया है, वहां अपने प्राण त्यागे। उसके बाद उनके जो पुत्र हैं भरत महाराज राजा बने, उनको राज मिला। और अजनाब इस देश का नाम था पहले, अजनाब खंड, उन्हीं के नाम पे यह भारतवर्ष बना। और बहुत समय तक महाराज भरत ने विश्वरूप की कन्या पंजनी से विवाह किया और 5 पुत्र हुए। बहुत समय तक राज किया, हजारों वर्षों तक राज किया। उस समय उम्र बहुत होती थी, और फिर स्वयं सब आसक्तियों से छोड़ करके पुलहा आश्रम गंडकी नदी किनारे सब आसक्तियों को छोड़ करके जाके नदी किनारे रहने लग गए। नाती पोता भवन, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, सब कुछ त्याग करके गंडकी नदी के किनारे जाकर के भगवान की तपस्या करने लग गए। लेकिन देखिए, आसक्ति और माया, एक बार क्या हुआ, गंडकी नदी के तट पर बैठ करके भगवान नाम का जाप कर रहे थे। इसी बीच भगवत इच्छा प्रारब्धवश एक हिरनी गर्भवती थी, आखिरी समय था, वो जल पीने आई। अब आप विचार करिएगा कि ये जो योनि मिली है कितनी सुरक्षित है। हमारे घर है, हमारे द्वार है, हमारे जमीन है, खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है, हमें कोई डर नहीं है। बाकी जीव हमेशा डरे हुए हैं, क्योंकि कोई मनुष्य, कोई जीव उनको खा ना ले। हिरणी बेचारी पीने पानी आई, तब तक उसको सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। डर के कारण छलांग लगा दी गंडकी नदी में, उसका गर्भ गिर गया, और वो भी जाके थोड़ी दूर बाद जाके खत्म हो गई। यह देख रहे हैं कि यह बच्चा बहता जा रहा है। अच्छा कार्य किए, कूद करके उस मृग को बचा लिए, और अब कहे कि भाई इसकी मां तो रही नहीं, लाके अपना उसका पालन करने लग गए। अब देखिए, यहां संत लोग कहते हैं कि यहां गलती कहां हो गई, क्योंकि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपाश, आए थे सब कुछ त्याग करके। लेकिन देखिए, उस हिरन में इतना मोह हो गया, उसी के साथ खेलना, कंधे बिठा के कहीं जाना, घूमना। चाहिए था बड़ा होने के बाद छोड़ देते, लेकिन भगवान की ऐसी माया है। अगर त्याग का अभिमान होगा कि मैंने राज त्याग करके, परिवार त्याग करके आया हूं, बड़ा त्यागी हूं, भगवान को अहंकार पसंद नहीं है किसी प्रकार का। राजा नृग को बताया कि दान करने का अहंकार हुआ, उनको गिरगिटान बनना पड़ गया। किसी चीज को आपको दी गई है व्यवहार के लिए, सहायता के लिए, लेकिन अगर बन जाते हैं कि मैं मालिक हूं, तो भगवान के यहां बड़ा दंड विधान है, बड़ी विचित्र माया है। उनको उससे मोह हो गया,
परिणामतः पूजा पाठ ध्यान सत्संग सब भूल गए। अब उनका अंत समय आया। अंत समय में उनको वही हिरनी क्या होगा, हिरनी क्या होगा, कोई खा जाएगा, कोई मर जाएगा, कहीं चली गई, अब ये डर गए कोई खा जाएगा मर, इसी बीच में इनका प्राण त्याग गया। अब इनका जो कहते हैं अंत समय में जिसको याद करते हैं वही आप बनते हैं, ये नियम है। अब ये देखिए भगवान का ऐसा विधान, इतने तपस्वी हैं सब कुछ है, लेकिन अब इनको हिरण के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। लेकिन भगवान की जो भक्ति है वो कहीं खराब नहीं होती, नष्ट नहीं होती। 10वीं तक भक्ति है तो 11वीं में एडमिशन होगा। ये भगवान की कृपा है। एक बार उनकी शरण ग्रहण करने के बाद अपने धाम ही ले जाके छोड़ेंगे, परम धाम ही ले जाएंगे, उनकी गारंटी है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। चाहे कितने भी अपराध किए हों, भगवान खाली एक बार उनका यही कहना है कि बस शरण ले लो। एक बार भगवान का बन गए, अब नाम लिख दिया तो ऐसे भगवान हैं ना हमारे, भगवान और राम और कृष्ण, एक बार संबंध जोड़ लिया तो उस संबंध की लाज निभाते हैं। जो नर हो ही चराचर द्रोही, जो नर हो चराचर द्रोही, आवे सब शरण तक मोही, आवे सब शरण तक मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु शब्द कहीं साधु समाना, करहु शब्द कहीं साधु समाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का प्रण है, एक बार मेरी शरण ग्रहण कर लिया, ये सनातन धर्म गारंटी है। कितने भी बड़े पापी हो, आपको दिखाया जा रहा है, इस कथाएं भी हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि एक बार हमारे भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिया, अपना मान लिया, जानना छोड़ो, फिर उनकी गारंटी है आपका बेड़ा पार, शांति शकून वो बनाए रखेंगे। ये भगवान की हमारे यहां गारंटी है पूरी। अब देखिए मृग बने, मृग बनने के बाद उनको याद है कि हम परिवार को छोड़ के आए लेकिन हिरण में आसक्त हो गए। अब उनको डर लग रहा है, किसी संबंध से डर लग रहा है। आप देखा होगा कई लोग बचपन से ही साधु प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में धोखा खाया है। अब इस जन्म में उनको लग रहा है कि यार कुछ रखा नहीं, भागो यहां से। संत बन जाते हैं, भाग जाते हैं, बोला ना भाई संबंध में जुड़ जाएंगे गड़बड़ा जाएगा। अब ये अपने परिवार में जो मृगों का परिवार है, हिरणों का परिवार है, उसको छोड़ करके भाग गए। यहां भी दोस्ती नहीं करनी है, किसी से मिलना नहीं है। और वहां जाके पुलहा आश्रम के पास रहे, साधु महात्माओं के जूठन अपना खाते और अपना इंतजार करने लगे हमारी मौत आएगी। जब उनको लगा कि मेरी मौत आई, तब वो गंडकी नदी के जल में गए और नाक डुबो करके अपने प्राण त्याग दिए। वही जड़ भरत के रूप में उनका ब्राह्मण कुल में अंगिरा गोत्र, उन्हीं का जन्म। अब देखिए राजा थे, हिरण बने, अब गरीब ब्राह्मण के यहां उनका जन्म हो रहा है। मृग योनि का उनको सब याद था, अब उनका जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में। राज ऋषि का जन्म कहां हुआ? अंगिरा गोत्रीय परम भागवत भक्त परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पहली माता से 9 पुत्र हैं और ये अपनी माता के अकेले हैं और एक बहन है इनके पिताजी। अब इनको डर है कि मुझे विद्या भी नहीं पढ़नी है, गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ना, इनको सब याद है। कहां कहां भ्रम है, इनको सब याद है कि कुछ नहीं करना है, बस भाग लेना है, अब कोई संबंध नहीं जोड़ना, ये उनको डर लग गया है।
जैसे जैसे भगवत कृपा होती है हमको डर लगता है किसी भी संबंध से। अब पिताजी ने विद्या प्राप्त कराने का प्रयास किया, बड़े ही विद्वान पंडित थे, बाकी इनके सारे भाई कर्मकांड के विद्वान थे, इनको मूर्ख समझते थे, इसलिए इनका नाम रख दिया जड़। इनका नाम था भरत, जड़ मतलब मूर्ख। पिता ने बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, यहां तक कि गायत्री मंत्र तक याद नहीं करा पाए। अब आज यहां पे कथा जड़ भरत इस प्रकार से पड़े हुए और उनको समाज ने, परिवार ने ये सोचा कि यह पागल है, इसको मोटे काम में लगा दो, जो भी काम देते वही करते। और हमारे ख्याल से यह कथा बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो एक भजन के साथ आज हम विराम की तरफ बढ़ेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहे सत्संग का दरिया, बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो। किसी का डर नहीं कुछ भी, किसी का डर नहीं कुछ भी, उठा लो जिसका जी चाहे।
संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। मिले संसार का चक्कर लगे नहीं मौत की टक्कर। मिटे संसार का चक्कर लगे नहीं मौत की टक्कर। लगे नहीं मौत की टक्कर। करिया पार भव सागर। करिया पार भव सागर। लगारो जिसका जी चाहे वही सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे।
से श्रेष्ठ अपने को, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को बना लो जिसका जी चाहे। वही सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। संताप दुख सारे मिटे, संताप दुख सारे। रंगे हरे प्रेम के रंग में, रंगे हरे प्रेम के रंग में रंगा लो जिसका जी चाहे। रंगे हरे जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डूब के, करो हिम्मत जरा डूब के लगा लो जिसका जी चाहे। वही सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। लगा लो जिसका जी चाहे। उठा लो जिसका जी चाहे। बना लो जिसका जी चाहे। बना लो जिसका जी चाहे। रंगा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे। बोलो राजा रामचंद्र की जय। सभी भक्त आरती होने जा रही है। कुछ हमारे विशिष्ट जन आए हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि क्रमशः उनका नाम पुकारा जा रहा है, वो आते रहेंगे और आरती में सम्मिलित हों। सर्वप्रथम हम विनोद कुमार पांडे जी से आग्रह करते हैं कि वो आए, आरती में सम्मिलित हों। ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, दिलीप तिवारी जी, सुशील कुमार तिवारी जी, प्रमोद तिवारी जी, हौसला प्रसाद तिवारी जी, आदरणीय रमाकांत पांडे जी, राम सागर पांडे जी, कमला प्रसाद पांडे जी, विद्यासागर पांडे जी, जिनका नाम पुकारा जा रहा है क्रमशः आते रहें।
राकेश शुक्ला जी, बब्बन दुबे जी, विजय शुक्ला जी, प्रेम शंकर पांडे जी, राजू पांडे जी, राकेश शुक्ला जी, वीरेंद्र पांडे जी, जितेंद्र तिवारी जी, राम मिलन तिवारी जी। जिन भक्तों का नाम पुकारा गया है वो क्रमशः आते रहें, आरती में सम्मिलित होकर अपने जीवन का चरितार्थ हम कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जावें। आरती के क्रम में जिन भक्तों का नाम बोला गया है आप सभी लोग बड़े भाव के साथ आरती करें और ध्यान दें कि एक दूसरे को आरती की थाली बढ़ाते रहें। क्रमशः सभी लोग, सभी भक्त आए हुए धर्मानुरागी बड़भागी माताएं बहनें भाई बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी लोग आरती करके प्रसाद लेकर के ही घर अपने प्रस्थान करें। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखः अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, जय हो। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु जी, तेरी आरती, तेरी आरती प्रभु जी, तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल श्री राधे, जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवान तो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवान। भाव में फंसे नाव मेरी तार तो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवान। भाव में फंसी नैया मेरी तार तो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार तो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी की दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल श्री राधे। जिन भक्तों को आरती करना हो आके आरती कर सकते हैं।
भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बेड़ा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बेड़ा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरवं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सरिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमताम्बरीशं, वातात्मजं मानरयोत्तमोऽयं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। सभी लोग अपने जगह पर एक बार दाहिने से सभी लोग परिक्रमा करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम आरार्तिक्यम ग्रहणम। आप सभी अपने अपने यथास्थान पर बैठ जावें। आरती प्रसाद की बड़ी ही उत्तम हमारे संजय भैया जी के द्वारा की गई है। आप सभी आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य
सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यद्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पित करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री कनक बिहारी बिहाणु जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गणपति गजानन भगवान की जय। आवाहित पूजित देवी देवताओं की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण गौ हो। माता की जय हो।